हज़ारीबाग बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हज़ारीबाग फ़ाइट करना है। हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फ़ाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से। हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरे माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, अगर घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में। कहीं भी एक महिला होने के नाते भी मतलब मुझे सुबह जैसे ही मतलब मेरे बेडरूम तक मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुँचे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से हर चीज़ पॉलिटिसाइज़ करके चीज़ों को किया जा रहा है, ये लोगों को जानने की ज़रूरत है। मुझे कई बीजेपी के लोग हमेशा इत्तला करते रहे कि ज़्यादा एनटीपीसी के ख़िलाफ़ विधानसभा में मामला मत उठाओ, अडानी के ख़िलाफ़ मामला मत उठाओ। मैं इन लोगों के ख़िलाफ़ मामला नहीं उठाऊं, अपने सर पे नेम प्लेट लगा लूँ बीजेपी। मैं क्षेत्र की जनता, मैं अपने राज्य की जनता के जो विज़न है या जो मेरा राज्य को आगे पहुंचाने का जो विज़न से मैं आगे निकली हूँ, उस संकल्प के साथ मैं हमेशा इस रास्ते पे चलती रहूँगी। जितनी भी रुकावटें आए, मुझे पता चला मेरी माँ बहुत परेशान थी। वो सीधा कह दी कि अब राजनीति से में अब हम लोग को नहीं रहना है। उन्होंने बोल दिया कि अब चुनाव नहीं लड़ने का ज़रूरत है। लेकिन किसी भी हाल में इन सब चीज़ों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस तरह का जो इतने निचले स्तर का जो राजनीति चल रहा है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कुछ केसेस जो मेरे पापा के ऊपर, मम्मी के ऊपर थे, उससे रिलेटेड फ़ाइल लेके गए हैं। एक मेरी बहन का एक संदूक था, एक वो बायोमेट्रिक से खुलता है, तो उसको भी लेके गए हैं। कई सारे चीज़ जो उनको फ़ाइल वाइल उठाना था लेके गए हैं। कई विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस का था यहाँ, तो वो सारा फ़ाइल लेके गए हैं।